ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में है। क्या ममता को उनका मजबूत मुस्लिम वोट बैंक ही अब झटका देने वाला है? क्या बंगाल की राजनीति में लेफ्ट और मुस्लिम पार्टियों की नई जुगलबंदी खेल पलट सकती है? इन दिनों बंगाल की सियासत में ऐसे ही सवाल की गूंज सुनाई दे रही है। राजनीति गलियारों में चर्चाएं तेज है और समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चालें चली जा रही हैं। साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद लेफ्ट पार्टी पूरी तरह से किनारे पर चली गई। हालांकि लेफ्ट ने बंगाल में 34 सालों तक राज किया था, लेकिन फिलहाल ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा में लेफ्ट पार्टियों की कोई भी मौजूदगी है। अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लेफ्ट पार्टियां फिर से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों में लग गई है। अपने पुरानी मुस्लिम वोट बैंक को वापस लाने की कवायद में जुट गई है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम की आबादी करीब 27% है। हालांकि माना जा रहा है कि फिलहाल राज्य में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 34% हो गई है और मुस्लिम आबादी पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करती है और ये तृणमूल कांग्रेस की बड़ी वोट बैंक है। अब माकपा तृणमूल कांग्रेस की इसी वोट बैंक में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। इसी के मद्देनजर माकपा ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर सुर्खियों में आए विधायक हुमायूं कबीर से गठबंधन के लिए बातचीत शुरू की है। वहीं हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ बातचीत शुरू की है। बिहार विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में अच्छा प्रदर्शन के बाद AIMIM इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और इसी के साथ AIMIM ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। इसी के साथ ही ISF के मुस्लिम विधायक नौशाद सिद्दीकी के साथ भी लेफ्ट की बातचीत शुरू हुई है। इस तरह से चुनाव से पहले मुस्लिम पार्टियां एक साथ आने की कोशिश कर रही है और लेफ्ट इन पार्टियों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहा है। यदि ये पहल सफल होती है तो मुस्लिम वोट विभाजित होंगे और अंत में इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। इन सभी के बीच तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंडेड भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर और माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के बीच 4 फरवरी को बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान गठबंधन की रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं भी हुई। दरअसल ये बैठक मुस्लिम बहुल जिला मुर्शिदाबाद को लेकर हुई है। मुर्शिदाबाद की सियासत में हलचल तेज हो गई है कि हुमायूं कबीर ने 22 सीटों में से 6 सीट माकपा और 8 सीट कांग्रेस को देने का प्रस्ताव रखा है। उनकी पार्टी जनता उन्याल पार्टी बाकी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हुमायूं कबीर ने माकपा नेता मोहम्मद सलीम से हुई बैठक को सफल बताया है और कहा है कि बातचीत दोस्ताना माहौल में हुई। वहीं दूसरी ओर अब उनकी नजर AIMIM पे है। ओवैसी से गठबंधन को लेकर हुमायूं कबीर अगले हफ्ते हैदराबाद जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 10 फरवरी तक सीट शेयरिंग पर फैसला हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल की राजनीति में ये नया गठबंधन क्या रंग दिखाता है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित के बाद हुमायूं कबीर ने दिसंबर में जनता उन्याल पार्टी बनाई थी और 100 से ज्यादा सीट पर अकेले लड़ने का ऐलान भी किया था। अब वो दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट और ISF गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि मुस्लिम सीट बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी के साथ रहा। बीजेपी ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता में तीसरी बार आई। इस बार भी बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, मगर उनकी बड़ी चिंता मुस्लिम वोट बैंक है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के करीब 24% वोट हासिल कर लिए थे, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक ने बीजेपी से दूरी रखी।
जिसने उनके काम को खराब कर दिया। इसी वजह से ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम वोट बैंक बना रहा। अगर इस बार चुनाव से पहले मुस्लिम पार्टियां एकजुट होती है और उन्हें लेफ्ट का साथ मिलता है तो मुस्लिम वोट बैंक के बंटने की आशंका है। ऐसे में इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। पिछले चुनाव में 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 215 और बीजेपी ने 77 सीट जीती थी। माकपा और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। वोट प्रतिशत के लिहाज से भी तृणमूल और बीजेपी दोनों को फायदा हुआ था। अब अगर मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो साफ है कि बंगाल की सियासत में अब सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बीजेपी तक सीमित नहीं रही। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश, लेफ्ट की आपस में वापसी करने की कवायद और AIMIM जैसे पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अब सवाल ये नहीं कि कौन किसके साथ है, सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक बटेंगे या फिर एकजुट रहेंगे। तो साफ है बंगाल की सियासत अब सिर्फ ममता बनर्जी बनाम बीजेपी तक सीमित नहीं रही है। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश, लेफ्ट की वापसी की कवायद और AIMIM जैसी पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बनाया है। अब सवाल ये नहीं कि कौन किसके साथ है, सवाल ये है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक बटेंगे या फिर एकजुट रहेंगे। क्योंकि अगर वोट बढ़ते हैं तो फायदा किसी और को होगा। बंगाल की राजनीति किस करवट बैठेगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।